दांतों की सफाई करवाने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं और दांतों की सफाई करवाने के बाद दांतों के अंदर गैप्स आ जाते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन है जो आपने सुने होंगे लोगों से, जो अक्सर लोग जो दांतों की सफाई करवाते हैं या फिर नहीं भी करवाते तो उनका ये सवाल होता है कि अगर हम दांतों की सफाई करवाएं तो क्या इससे हमारे दांत वीक तो नहीं हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुनीर। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। हम ये देखेंगे कि इसमें क्या मिथ है, क्या फैक्ट है। सबसे पहले तो हम ये देखना है कि स्केलिंग एंड पॉलिशिंग होती क्या है। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम अल्ट्रासोनिक मशीन के साथ सबसे पहले जो आपके दांतों के ऊपर कैलकुलस जमा हुआ होता है, पत्थर जमा हुआ होता है, तो उसको हम रिमूव करते हैं। उसके बाद जो है हम आपके जब वो पत्थर सारा रिमूव हो जाता है, दांत आपके साफ हो जाते हैं, फिर हम उसको ऊपर से पॉलिश कर देते हैं। क्योंकि जब स्केलिंग करते हैं तो उसके बाद आपके दांतों की जो ऊपर वाली सरफेस है वो रफ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। तो उसके बाद अगर पॉलिश ना किया जाए तो खुरदरी सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके दांत बहुत जल्दी खराब हो जाए। इसलिए हम जो है ऊपर से पॉलिश कर देते हैं ताकि आपकी सरफेस जो है शाइनी एंड स्मूथ सरफेस हो जाए। जिस तरह आप जानते हैं कि खुरदरी सरफेस के ऊपर आप कोई चीज गिराएंगे तो बहुत जल्दी उधर चिपक जाएगी। इसी तरह जो है खुरदरी अगर हम उसकी पॉलिश ना करें तो बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हम पॉलिश करके दांतों को शाइन और ऊपर से स्मूथ बना देते हैं। तो अब हमने देखना है कि जो कॉमन मिथ है हमारी मार्केट में स्केलिंग एंड पॉलिशिंग के बारे में, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, क्या दांतों की सफाई और पॉलिश करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और क्या दांतों की सफाई और पॉलिश करवाने से दांत वीक हो जाते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं और दांतों के अंदर गैप्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्योंकि हमारा जो इधर सोसाइटी है इसमें कोई ट्रेंड नहीं है कि दांतों की सफाई और पॉलिश करवाना। अक्सर हमारी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है इसमें भी पेशेंट आके यही कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो रोजाना ब्रश करते हैं, पिछले 20-30 सालों से हमने कभी दांतों की सफाई पॉलिश नहीं करवाई, फिर हमारे दांत क्यों खराब हो गए। तो इसकी वजह ये होती है कि दांतों के ऊपर जो कैलकुलस आपका पत्थर जमता है ना, ये ऐसा ऐसा एक लेयर एक्यूमुलेट होती है बायोफिल्म की, बैक्टीरिया की। जब ये ऐसा ऐसा लेयर बढ़ती जाती है तो इसका ये होता है कि इसकी वजह से आपका मसूड़ा जो है उसकी जिंजेवल रिसेशन स्टार्ट हो जाती है। मसूड़ा आपके दांत को छोड़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये जो पत्थर की लेयर है इसके लिए आपके दांत में नेचुरली कोई स्पेस नहीं होती। तो ये वहां पे स्पेस को क्रिएट किया जाता है। जो आपका गम है वो गम रिसीड होता है, नीचे जाता है और दांत और गम के दरमियान आपका ये पत्थर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप स्केलिंग करवाते हैं, ये अक्सर वो लोग कंप्लेंट करते हैं दांत कमजोर की या दांत हिलने की जिनका बहुत ज्यादा कैलकुलस होता है। जब वो हम कैलकुलस उतारते हैं, वो पत्थर उतारते हैं, तो पहले तो जो पत्थर होता है उनको लगता है कि हमारे दांत आपस में जुड़े हुए हैं और उनको लगता है कि हमारे दांत मजबूत थे। जब हम पत्थर उतार देते हैं तो उसके बाद जो है उनके दांत उनको हिलना भी लगने लग जाते हैं और उनके दांतों के में गैप्स भी आ जाता है। तो फिर वो लोग जो है इन चीजों को आगे मशहूर करते हैं कि इसकी वजह से हमारे दांत कमजोर हो गए हैं, पहले तो नहीं हिलते थे। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि पहले तो दांत, वो जो पत्थर है उसने दांतों को पकड़ा हुआ है मजबूती से, तो फिर हमें उसकी उतारने की क्या जरूरत है। तो अगर हम उसको नहीं उतारेंगे तो ये बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होती है, ये ऐसा ऐसा आपके गम्स को खराब करेगी। फिर उसके बाद आपकी बोन लॉस स्टार्ट हो जाता है नीचे से। जो दांत की पकड़ है वो दो चीजों से होती है, गम से होती है, एक बोन से होती है। अगर आपका जो है उधर से गम रिसीड होना स्टार्ट हो गया और बोन लॉस स्टार्ट हो गया तो वो दांत आपका वैसे ही फ्यूचर में हिलना स्टार्ट हो जाना है और वो डिजीज आगे से आगे बढ़ती जानी है। सबसे पहले जो है गम्स तक रहती है वो डिजीज, इसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। जब ये आगे प्रोसीड कर देती है, बोन को इन्वॉल्व कर लेती है, तो फिर हम इसको पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। तो इस तरह ऐसा ऐसा जो है वो आपके दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं और गिर जाते हैं। तो अब ये कंक्लूजन ये है कि स्केलिंग एंड पॉलिशिंग से आपके दांत ना वीक होते हैं, ना दांतों के अंदर गैप्स आते हैं। वो गैप्स आपके ऑलरेडी होते हैं जो आपको पता नहीं चल रहा होता, और जो दांत जो है वो ऑलरेडी आपके वीक हो रहे होते हैं, खत्म हो रहे होते हैं। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग से तो अच्छा ये होता है कि आपका जो है जो डिजीज है उधर ही स्टॉप हो जाती है। अगर उसको प्रॉपरली आप स्केलिंग एंड पॉलिशिंग की जाए, रूट प्लानिंग की जाए और उसके बाद आप प्रॉपर उसका ख्याल रखें अपने दांतों का, तो वो तो आपका उधर ही स्टॉप हो जाती है, डिजीज आगे प्रोग्रेस नहीं करती। तो दूसरा जो होता है वो ये है कि स्केलिंग एंड पॉलिशिंग से दांत हमारे कमजोर तो नहीं हो जाते, ऊपर से घिस तो नहीं जाते। तो इसका जो है आंसर वो ये है कि जब हम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं, हम जेंटली अल्ट्रासोनिक स्केलर मशीन के साथ जो आपके दांतों के ऊपर कैलकुलस होता है हम सिर्फ वो उतारते हैं। हम आपके दांत के इनेमल को नहीं ऊपर से ग्राइंड करते या खत्म करते। तो इससे आपके दांत वीक नहीं होते बल्कि आपके दांत और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट ये है कि आपको कब स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवानी चाहिए। तो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग जो है ये एक प्रिवेंशन है, ये क्योर नहीं है। इसको आप रूटीन में जो है ना 6 महीने बाद रिकमेंडेड है कि आप अपने दांतों की सफाई और पॉलिश करवाएं, क्योंकि जो भी आप खा रहे हैं वो मुंह के अंदर से ही होके जा रहा है। तो उसकी वजह से आप ब्रशिंग जो है वो सिर्फ आपका जो डेली रूटीन में आपकी क्लीनिंग करती है, डेली रूटीन में जो आपका कोई मटेरियल जो आप खाने के ज़रात रह रहे हैं उसको क्लीन करेगी। लेकिन जो ये पत्थर जम जाता है आपके दांतों के ऊपर, ये स्टेन्स होते हैं, तो ये आपकी ब्रशिंग से नहीं उतरने होते। इसके लिए आपने हर 6 महीने बाद दांतों की सफाई और पॉलिश क्वालिफाइड डेंटल सर्जन से करवानी होती है।
اگر آپ یہ اسکیلنگ اینڈ پالشنگ روٹین میں کرواتے رہیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مسوڑے مضبوط رہتے ہیں اور دانت آپ کے لمبے عرصے تک ٹھیک رہتے ہیں. اگر آپ اسکیلنگ اینڈ پالشنگ نہیں کروائیں گے تو یہ آہستہ آہستہ ڈیزیز پروگرس کرتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ کے دانت گر جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں لوگوں کے دانت 80 سال 90 سال کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے دانت سارے ٹھیک ہوتے ہیں. کیوں ٹھیک ہوتے ہیں؟ وہ دانتوں کی کیئر کرتے ہیں. اور ہمارے ادھر لوگ سمجھتے ہیں کہ دانت تو کوئی مطلب ایسی چیز ہے جو 30-40 سال بعد ویسے گر ہی جانے ہیں تو ان کی کیا کیئر کرنی. یہ اس طرح نہیں ہے. دانت آپ کے لائف ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. یہ لائف ٹائم چلتے ہیں اگر آپ ان کی کیئر کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے کوسچنس کا جواب مل گیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی اور اسکیلنگ اینڈ پالشنگ یا کسی اور ڈینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ یا میڈیکل ہیلتھ کے ریلیٹڈ کوئی آپ کا کوسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آپ کو ویڈیو بنا کے جواب دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے, اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں. ڈاکٹر منیر سائننگ آف. اللہ حافظ.